हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस आउट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब व्हेन अ रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली देन द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप ऑन द। आपको बताना है कि रेक्टेंगुलर बीम है जो कि लोडेड है ट्रांसवर्सली, तो उसमें मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। कहाँ पे होगा आपको बताना है। व्हाट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शंस जो हैं आपके सामने हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बॉटम लेयर पर। यानी वेक्टर व्हेन अ रेक्टेंगुलर बीम लोडेड ट्रांसवर्सली तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा बॉटम लेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रेक्टेंगुलर बीम में लोडेड ट्रांसवर्सली है देन जो जीरो स्ट्रेस इज डेवलप ऑन द न्यूट्रल एक्सिस। आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। क्या वो राइट आंसर? राइट आंसर इज ए, दैट इज स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब रेक्टेंगुलर बीम है लोडेड ट्रांसवर्सली है और जब मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात की जा रही है तो बॉटम लेयर पे डेवलप होगा और जीरो स्ट्रेस जो डेवलप होगा न्यूट्रल एक्सिस पे डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर बीम है जो कि लोडेड है लॉन्गिट्यूडनली। जब लॉन्गिट्यूडनली है तो शेयर फोर्स जो डेवलप हो रहा है ऑन द टॉप लेयर पर, आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज, आपको बताना है कि स्टेटमेंट फॉल्स है। दैट एग्री करते हैं इस बात को या डिसएग्री करते हैं? आप इस बात से डिसएग्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम द शेयर स्ट्रेस क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम शेयर स्ट्रेस क्या होगा, आपको ये बताना है। न्यूट्रल एक्सिस जो होगी बीम की, उसमें शेयर स्ट्रेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम पर शेयर स्ट्रेस जो होगा क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इन बीम में ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन का इज डैश द एवरेज शेयर स्ट्रेस। आपको ये बताना है कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इन बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज डैश द एवरेज शेयर स्ट्रेस। व्हाट इज द राइट आंसर इज? द राइट आंसर इज सी, यानी 1.5 टाइम्स। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इन अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज शेयर स्ट्रेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इन अ बीम ऑफ सर्कुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, अब यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन है तो कितना होगा, तो एवरेज शेयर स्ट्रेस कितना होगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 4/3 टाइम्स। क्या हो जाएगा? 4/3 टाइम्स जो होगा वो इज़ द एवरेज शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब आगे बढ़ते हैं। 237 क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप इन अ रेक्टेंगुलर बीम एंड अ सर्कुलर बीम ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 9/8। रेशियो ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप इन अ रेक्टेंगुलर बीम एंड अ सर्कुलर बीम ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 9/8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a beam of triangular section is placed with its base horizontal, then the maximum shear stress occurs at। तो सही आंसर हो जाएगा बी, मिड ऑफ द हाइट। यानी ये बीम है जो कि ट्रायंगुलर सेक्शन है प्लेस्ड विद बेस हॉरिजॉन्टल, तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अकर होगा वो मिड ऑफ द हाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ अ बीम ट्रायंगुलर सेक्शन अकर्स अबव द न्यूट्रल एक्सिस, क्या होगा इसका? राइट आंसर इज ए, दैट इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ अ बीम ट्रायंगुलर सेक्शन अकर्स अबव द न्यूट्रल एक्सिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीम है टी सेक्शन की जो कि सब्जेक्टेड टू अ शेयर फोर्स कैपिटल एफ, देन जो मैक्सिमम शेयर फोर्स विल अकर एट द, व्हाट इज द राइट आंसर इज? राइट आंसर इज सी, दैट इज योर न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। अ बीम ऑफ टी सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स ऑफ कैपिटल एफ and the maximum shear force will be occur at the neutral axis of the section। आपको ये बताना है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है।
तो इसमें सी वाला पोर्शन जो है वो सी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दैट मीन्स न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम, ये स्टेटमेंट क्या है, ये आपका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि अब फ्लिच बीम इज़ यूज्ड, आपको बताना है कि फ्लिच बीम का यूज़ क्या है। तो फ्लिच बीम का यूज़ हम लोग करते हैं इक्वलाइजिंग द स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन। किस लिए यूज़ करते हैं, इक्वलाइजिंग द स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी लेंथ L है, सपोर्टेड है और 2 एंड्स कैरी कर रहे हैं सेंट्रल पॉइंट लोड W। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा ना, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, मिलेगा एट द सेंटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि आप डायग्राम दे सकते हैं, जिसमें कि L लेंथ है और कैरी कर रहा है पॉइंट लोड W और डिस्टेंस फ्रॉम A हो जाएगा, ये B पॉइंट हो जाएगा, ये C पॉइंट हो जाएगा। आपको पूछा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो कहाँ पर मिलेगा, मिलेगा बिटवीन B एंड C पॉइंट पर। कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मिलेगा बिटवीन B एंड C पॉइंट पर। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन 2045 कह रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, क्या इतना होगा, यानी WA² B² 3LI, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर हम फिगर डिफ्लेक्शन एट द C की बात करें, डिफ्लेक्शन एट द C की बात करें, C पॉइंट पर कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो C पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो इतना होगा, यानी WA² B² अपॉन 3 EIL। E हमारा यंग मॉडुलस ऑफ द बीम मटेरियल और I हमारा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बीम सेक्शन। B पर कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, B पे मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन होगा, C, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ L² माइनस A² अपॉन 3 फ्रॉम B। देन नेक्स्ट, फॉर अ बीम when load W is applied on the center of the beam, the maximum deflection is, क्या होगा इसका राइट आंसर, A, that is WL³ अपॉन 48 EI। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ L है, लोडेड विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W, पर यूनिट लेंथ है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये दिया हुआ। आपको बताना है कि लाई एट द सेंटर ऑफ द बीम ट्रू है कि फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है, दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है A जिसकी लेंथ L कैरी कर रहा है, सेंट्रल पॉइंट लोड W है, और दूसरी बीम है जिसकी लोडेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोडेड है और लोड ऑन द बीम W। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर्स बिटवीन A एंड B कितना होगा, ये आपको बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर इज, राइट आंसर इज B, दैट इज 8/5। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।